गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 है आज स्टूडेंट्स तारीख हुई है 19 और प्रश्नावली 4.1 और उदाहरण नंबर 7 है इसका। साड़ी ए बराबर 3 - 7 13 5 0 0 0 11 2। देखिए स्टूडेंट्स, इस साड़ी का मान ज्ञात करवाया। मान ज्ञात करने के लिए मैं इस सारणी का प्रसार पहली पंक्ति के अनुदिश भी कर सकता हूँ, दूसरी पंक्ति के अनुदिश भी कर सकता हूँ, तीसरी पंक्ति के अनुदिश, तीनों में से किसी एक के अनुदिश, तीनों के नहीं एक के। और पहले स्तंभ के अनुदिश भी कर सकता हूँ, दूसरे स्तंभ के अनुदिश भी कर सकता हूँ, तीसरे स्तंभ के अनुदिश भी कर सकता हूँ, इनमें से किसी एक स्तंभ के अनुदिश। तो स्टूडेंट्स, सारणी में मैंने आपको बताया जब हम प्रसार करते हैं तो हम उस पंक्ति या उस स्तंभ का चयन करते हैं प्रसार के लिए जिस स्तंभ या जिस पंक्ति में शून्य ज्यादा हो, उसमें हमें गणना कम करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि दूसरी पंक्ति में 2 शून्य है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के अनुदिश प्रसार होगा। जब पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के अनुदिश प्रसार करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के चिन्हों को निर्धारित करें। तो चिन्ह यहां से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं से प्लस चालू होगा। अब इन तीनों को अपन इनके उप सारणिकों से गुणा कर दें तो सारणिक का प्रसार आ जाएगा। और दूसरी विधि यह है कि इन तीनों के सहखंड निकाल लें और इन तीनों को इनके सहखंडों से गुणा कर दें तो भी सारणिक का प्रसार आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं R2 पंक्ति, ये R1 पंक्ति है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 स्तंभ है। R का मतलब रो का मतलब पंक्ति और C का मतलब कॉलम का मतलब स्तंभ। तो R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, R2 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर -5 को, अब प्रसार को हम जब A का प्रसार करते हैं तो इसका मतलब हम सारणिक A का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए इस A को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। इस चिन्ह का मतलब यह है कि सारणिक A का मान ज्ञात किया जा रहा है प्रसार विधि से। तो -5 को इसके उप सारणिक से गुणा करेंगे तो -5 के लिए -5 जिस पंक्ति में वो तीनों को छोड़ दो, जिस स्तंभ में वो तीनों को छोड़ दो। तो ये तीनों छूट गए, ये तीनों छूट गए तो बचे -7 13 11 2। फिर चूंकि ये बाकी के अवयव 0 है, इनके अनुदिश आपको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप इन 0 को इनके उपसारणिक से, जैसे -5 का उपसारणिक है तो इनका भी उपसारणिक होगा कोई ना कोई। तो जब इन 0 को उपसारणिकों से गुणा करोगे तो वो पूरा उपसारणिक ही 0 से गुणा होकर 0 आ जाएगा। इसलिए आपको इन दोनों का प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तो हमने R2 पंक्ति को चुना, क्योंकि इसमें 2 0 है तो हमें गणना कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और लिखना चाहो तो यहाँ 0 और 0 लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो 0 की लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो -5 इंटू ये सीधे हाथ का वज्र गुणा -14, 13 को 11 से गुणा किया, इन दोनों का गुणनफल प्लस का है लेकिन लिखेंगे माइनस का। बाएं हाथ के वज्र गुणा में सारणिक के अवयवों के चिन्ह बदल जाते हैं। 11 × 33 और 11 × 11 3 14,
स्टूडेंट्स -5 गुणा, यह गुणा का चिन्ह है, और -157, माइनस गुणा माइनस प्लस आ गया, और ये हो गए 5 7 35 का 5 3 55 25 3 28 2 और 5 1 5 2 785 आपका सारणी ए का प्रसार का मान आ गया स्टूडेंट्स। चार पॉइंट एक प्रश्नावली स्टार्ट हो गई अपनी। अब प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर पहला, के किस मान के लिए प्रश्न है हमारे पास, के किस मान के लिए दो का मान, इस सारणी का मान 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया कि गणित में जब भी हमसे वो कोई प्रश्न में अज्ञात राशि का मान ज्ञात करवाता है, तो प्रश्न में उस अज्ञात राशि के मान को ज्ञात कराने के लिए कुछ न कुछ अवश्य हमें वो देता है। तो उसने इस के का मान ज्ञात करवाने के लिए इसका मान 0 दे दिया। मतलब ये उसका कहने का मतलब है कि ये 0 के बराबर है, और अब इसको 0 के बराबर करके के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार के 2 4 -3 बराबर 0 कि इसका मान 0 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न का आशय अर्थ। अब एक सारणिक में जब 2 गुणा 2 का सारणिक होता है तो उसके अवयव वज्र गुणा हो जाते हैं। तो -3 को कैसे करेंगे, तो -3 के 4 गुनी 8 करेंगे तो 8 प्लस क्या है, लेकिन वज्र गुणा में उल्टे हाथ की जो ये अपना बाया हाथ है जिसको हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं, उसके वज्र गुणा में जो चिन्ह है वो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। 4 गुनी 8 का -8 बराबर 0, -3 के बराबर 8 और के बराबर 8 बटे -3, अर्थात इसको आप -8 बटे 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, यदि x y 2 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात करो। करिए स्टूडेंट्स, वज्र गुणा करिए, चूंकि दिया है x y 2 4 सारणी में 2 गुणा 2 का बराबर 0, सारणी का प्रसार करेंगे 2 गुणा 2 के, सारणी का वज्र गुणा करेंगे 4x
और माइनस 2y बराबर 0, 4x बराबर 2y। स्टूडेंट्स हमसे x अनुपात y पूछा है, मतलब x बटे y। x अनुपात y को हम x भिन्न के रूप में x बटे y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ गुणा है, इस x के नीचे में गुणा से यहाँ से गुणा में से y को हटाया तो x के भाग में आ गया, यहाँ 2 रह गया, और इधर से गुणा में से 4 हटाया तो ये 2 के भाग में चला गया 4, ये आ गया 1 बटे 2। 2 कट रहे, अभी अनुपात कट रहे, तो अनुपातों को तब तक काटना चाहिए जब तक वो अपने सरलतम रूप में नहीं आ जाए। अगर आप यहाँ उत्तर 2:4 लिख रहे हैं तो ये पूर्ण उत्तर नहीं है, क्योंकि 2:4 दोनों राशियां 2 से कट रही है, इसलिए इनको सरलतम रूप में लाया गया 1:2। अब ये नहीं कटती है तो आपका x अनुपात y बराबर 1:2 आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास नहीं आ रहा है बोर्ड पे, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः x अनुपात y बराबर 1:2। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो 3 y(x) सारणी बराबर 4 तथा xy 4 2 बराबर 7 हो तो xy के मान ज्ञात कीजिए। चूंकि ये बराबर 4 है स्टूडेंट्स, इनको सरल करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y प्लस में तो -3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और इधर से वज्र गुणा किया तो इधर को गुणा करेंगे तो 2x माइनस 4y प्लस के यहाँ माइनस के आएंगे, -4y, इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 7। इन दोनों समीकरण को हल करके x y के मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम जो एक राशि 2 चरों में हम जब 2 चर के मान ज्ञात करते हैं तो एक चर को विलुप्त करते हैं। एक चर विलुप्त कब होता है, जब वो बराबर हो एक दूसरे के और उनके चिन्ह विपरीत हो। जैसे +2 से 2 +2 और -2 है, अब ये दोनों विलुप्त हो गए, इनका मान 0 आ जाए, क्योंकि दोनों बराबर भी है और दोनों के चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ 2x बराबर तो है, लेकिन दोनों के चिन्ह प्लस के हैं, तो इसलिए अब अभी इनको हम नहीं काट सकते। ये जब कटेंगे जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। इसके लिए मुझे यहाँ समीकरण, इसको नीचे वाले को माइनस करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। तो मैं ये लिखूंगा घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो नीचे की राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे। अर्थात जब भी हम किसी में कहूँ कि 4 में से 7 घटाओ, 4 में से 7 या 7 में से 4 घटाओ, चलो, तो अब देखिए ये भी धनराशि है, ये भी धनराशि है, प्लस की है। जब 7 में से 4 को घटाते हैं तो 4 का चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया। मतलब जिस राशि को हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है। तो मैं इन तीनों को घटाऊंगा, इन तीनों में से, तो इन तीनों के चिन्ह बदलेंगे, इन तीनों के चिन्ह बदल देंगे, क्योंकि ये तीनों घट रहे हैं ऊपर वालों में से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चिन्ह बदल दिए, तो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, ये -3y प्लस 4y, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो 4y में से 3y गए तो प्लस का y रह गया, और 4 में से 7 गए तो माइनस का 3 हो गया। अब y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपकी, 2x -3y बराबर 4। इसमें अपन y की जगह रख देंगे, यह 3 गुणा y का मान -3 कर देंगे, बराबर 4। अब इसकी गणना करेंगे स्टूडेंट्स। इसकी गणना करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2x, और यहाँ पर इंप्लाई लगाइए,
जब भी आगे बराबर का चिन्ह हो तो यहाँ इंप्लाइज का चिन्ह लगता है। 2x माइनस गुना माइनस प्लस के 9 बराबर 4, इंप्लाई लगाइए 2x बराबर 4 माइनस 9 और 2x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 5/2। तो अपने उत्तर आ गए श्रीमान जी x बराबर माइनस 5/2 और y बराबर आगे अपने -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं आ रहा है बोर्ड पे। x बराबर -5/2, इसको और ऊपर से लिख देते हैं। 2x प्लस 9 बराबर 4 और 2x बराबर 4 माइनस 9 और 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। ओके स्टूडेंट्स।